मैं एक बहुत छोटा चेंज बना रहा हूँ इस इलाके में। इस बार बकरे वाले नहीं पिटे। आम आदमी पार्टी का तो इंशाल्लाह जिक्र भी नहीं होगा। चुनाव इंशाल्लाह चौधरी साहब लड़ेंगे, चौधरी मतीन साहब। जी। मैं तो उनका साथ में काम कर, मैं हजारों आदमी ऐसे बता दूंगा जिन्होंने जाफराबाद के लोगों से उन्होंने बात की हो। इसी जनता कॉलोनी के कई लोग हैं जिनके गले में हाथ डाल के राहुल जी चले हैं। ना जनता समझ गई कि हमें ठगा जा रहा है। एक झूठ बोल के ठग रहा है और एक जो है लोगों को बेवकूफ बना के ठग रहा है। हमारे साथ चौधरी जुबैर साहब हैं। जुबैर साहब, जो ये प्रोग्राम हुआ है, क्या लगता है कि इससे कितना करंट आ पाएगा लोगों के अंदर? 100% करंट है। करंट का ही असर है कि इतनी पब्लिक इतनी देर से यहाँ बैठी है। इस गर्मी में बैठना हिम्मत की बात होती है, और किसी पार्टी कार्यक्रम में बैठना उससे ज्यादा हिम्मत की बात होती है। तो ये पब्लिक यहाँ बैठी है तो ये बदलाव की निशानी है। जी, तो कितना बदलाव हो पाएगा? जैसे कि हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से लोग कह रहे हैं हंडिया चढ़ा रखी है हमने, तो वो हंडिया गलेगी, टूटेगी या फूटेगी, क्या कहना आम चाहिए? आदमी पार्टी का तो इंशाल्लाह जिक्र भी नहीं होगा। आप सोचो, कांग्रेस की तरफ लोग उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। 52 सीट थी, 99 हुई है। मुल्क में पहली बार पार्लियामेंट चैनल को इतना देखा जा रहा है। लोग टिकटिकी लगा के बैठते हैं टीवी के सामने, घंटों पार्लियामेंट को देखते हैं। जो मुल्क में बदलाव राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने के बाद आया है, आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी चेंजिंग आई है। कहते हैं कि क्या चेंज आ सकता है, छोटा सा। मैं एक बहुत छोटा चेंज बना रहा हूँ इस इलाके में। इस बार बकरे वाले नहीं पिटे। ये बहुत छोटी चीज है संजय भाई, कि बकरे वाले पिटे नहीं। इतना छोटा सा बदलाव से ये असर आया कि ग्राउंड पर असर आ गया है। सर, ये जानना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी साहब की जो छवि है, लोग कह रहे हैं कि वो सुधरी है, पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई है। तो मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर वो अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो क्या चौधरी जुबैर अगर यहाँ पर विधायक बनकर आएंगे तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरा हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, क्या चौधरी जुबैर साहब भी इस विधानसभा का नक्शा बदलने में कुछ सक्षम होंगे? चुनाव इंशाल्लाह चौधरी साहब लड़ेंगे, चौधरी मतीन साहब। जी। मैं तो उनका साथ में काम करने के लिए हूँ। और आपने कहा कि राहुल गांधी की छवि सुधरी है। राहुल गांधी की छवि सुधरी थी पहले से ही, लोगों को नजर नहीं आती थी। एक प्रोपेगेंडा था, मीडिया उनके कंट्रोल में थी, उनको बनाया गिरा के दिखाया जा रहा था। जब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई, मैं हजारों आदमी ऐसे बता दूंगा जिन्होंने जाफराबाद के लोगों से उन्होंने बात की होगी। इसी जनता कॉलोनी के कई लोग हैं जिनके गले में हाथ डाल के राहुल जी चले हैं। राहुल जी की छवि पहले भी यही थी, आज भी यही है। लोगों की अप्रोच से दूर था क्योंकि मीडिया दिखाती नहीं थी। आज जब वो सड़कों पे गए, जब वो एक कारपेंटर के पास बैठ कर उन्होंने कुर्सी बनाई, जब वो एक मोची के पास बैठ कर उन्होंने जूता बनाया, जब वो कुलियों के पास जाके बैठे, 3 दिन पहले कंडक्टरों के पास जाके चले गए, ऐसा नेता आपने कोई देखा है? दुनिया अंबानी की शादी में जा रही थी और वो जीटीबी नगर में मजदूरों के साथ देख रहे थे कि मजदूर मजदूरी में तुम्हें दिक्कत क्या आती है, क्या परेशानी आती है। इस काम के लिए जीटीबी नगर थे। दुनिया के सबसे रईस आदमी के पास दुनिया हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नेता वहाँ खड़े हुए थे, और एक राहुल गांधी ऐसा था जो इस समाज के सबसे निचला तबका जो मजदूर होता है उसके साथ चिनाई कर रहा था। चौधरी जुबैर साहब, एक निहायती पर्सनल सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। सारी जनता आवाम जो है, शेरे दिल्ली चौधरी मतीन साहब को पूरे भारत के लोग जानते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, एक सिंबल है वो। लेकिन चौधरी मतीन साहब के बारे में और आपके बारे में एक निजी सवाल पूछ रहा हूँ मैं। जितने भी लोग हैं सिलमपुर के, नहीं पूरी दिल्ली के, वो कहते हैं कि चौधरी साहब सिलमपुर के विधायक बनेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन चौधरी साहब कहते हैं कि अब किसी जुबैर इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये क्या है? ये करम है ऊपर वाले का। बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों में लड़ाई होती है बाप बेटे की कि मैं बनूंगा। यहाँ उल्टा हो रहा है कि चौधरी साहब कह रहे हैं कि जुबैर बनेगा और मैं कह रहा हूँ चौधरी साहब बनेंगे। देखिए, तो ये है, ये होती है ये उनकी परवरिश का असर है कि ये संस्कार हम में और हमारे बाकी भाइयों में आए हुए हैं। आज भी हम तीनों भाइयों की, मैंने तो बोलना राजनीति में आके शुरू किया उनके सामने, वरना हम तो रोटी भी नहीं खा पाते उनके सामने। मंच पे तो बोलना बहुत दूर की बात है। ये बात हकीकत है। जिस तरह राजनीति में एक के सर पर लोग पैर रख के चलना चाहते हैं, आज चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं, जुबैर लड़ेंगे। लेकिन जुबैर फिर यही कह रहे हैं कि नहीं, चौधरी साहब लड़ेंगे। हमारे साथ संजय गुप्ता जी। संजय गुप्ता जी, ये जो आपके इलाके में आज प्रोग्राम हुआ है, क्या लगता है कि युवाओं के अंदर कितना जोश है? क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा? ये जोश जो है ना केवल युवाओं में है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, हर आमो खास में ये जोश है। उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि ये पिछले जो 10-12 साल का शासन है ना, जनता समझ गई कि हमें ठगा जा रहा है। एक झूठ बोल के ठग रहा है और एक जो है लोगों को बेवकूफ़ बना के ठग रहा है, ये धर्म के नाम पे ठग रहा है। तो लोग ना परेशान होकर के
लोगों के काम नहीं हो रहे, इलाके में कोई विकास का काम नहीं हो रहा। इस वजह से लोग परेशान है, जिससे लोग कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। उम्मीद से देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस अब अपना दमखम पहले भी दिखा चुकी है, आगे भी दिखाएगी, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जितनी भी भीड़ है ये वोटों में बदल जाएगी? बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि कांग्रेस के साथ चलने में ही सबकी भलाई है। हमारे बाप दादा जब से पुराने टाइम से कांग्रेस के साथ ही चले आ रहे थे, सब भाईचारे से रह रहे थे, सबका विकास हो रहा था। पिछले 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि हर आदमी कारोबार को परेशान है, भाईचारे को परेशान है, विकास नहीं है। तो लोगों को समझ में आ रहा है कांग्रेस के साथ चलने में ही भलाई है। तो देखिए, लोगों की यही राय है कि आने वाला जमाना जो है वो हाथ का जमाना है, आप हाथ के साथ चले, यही मैसेज दे रहे हैं। संजय गुप्ता जी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और आपको बता दूं कि ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अधिवक्ता भी हैं। तो मतलब इनकी बहुत सेवाएं रही हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, आप सब लोगों ने देखा है, हम भी यहाँ पर आए हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि आवाम क्या फैसला करेगी। लेकिन देखने में लगता है कि वाकई ही देश के अंदर बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मैं अफजल भारती, बेखौफ न्यूज़ लाइव, दिल्ली।